गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कमेंट इन बॉक्स में यस ज़रूर लिखें और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन है ज़रूर दबाएं। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 2.3 के बारे में बात करना चाहते हैं और मैंने देखा है यह प्रश्नावली जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न जरूर बनता है और स्टूडेंट्स के इस प्रश्नावली में थोड़ी समस्या रहती है। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन उतार दिया है। प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह प्रमाणित करना कि ये जो संख्या दे रखी है ये अपरिमेय है। तो स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ले। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या वे होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है और जिसका हर जो होता है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ओके, क्लियर स्टूडेंट। दूसरा, दोनों की दोनों संख्याएं P और Q दोनों की दोनों संख्याएं सह अभाज्य होती है। सहभाज्य का अर्थ हो गया है कि ये संख्याएं अभाज्य होगी। अब स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या इसका उल्टा रूप हो गया है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है। तो यहां पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, जैसे मान लीजिए वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल आएगा दशमलव में, पूर्णांक में नहीं होता है, तो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है ऑलरेडी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे √2 है वो अपरिमेय है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, इसे कैसे सोल्व करना है। माना दिए गए प्रश्न या अवधारणा, मान लीजिए दी गई अवधारणा के विपरीत, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया स्टूडेंट? हमें प्रूव करना कि अपरिमेय है। हमने ये मान लिया है कि ये संख्या परिमेय है। और स्टूडेंट्स, परिमेय है इसलिए ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। हमने माना ऐसा कि ये परिमेय है तो ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने 5 माइनस √3 बराबर A/B ले लेते हैं, जो PQ मान लीजिए, AB कुछ भी मान लीजिए। यहां A, B पूर्णांक है। पूर्णांक अर्थ आप जानते हो दशमलव में नहीं है ये, एवं सह अभाज्य है। अब स्टूडेंट, हमने ये मान रखा है इसको कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो A/B के रूप में लिखी जा सकती है। अब हम ये करते हैं कि जो -3 है उसको इधर ले जाते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं और A/B को इधर ले आते हैं। पक्षांतरण करने पर तो यहाँ 5 तो पहले से है और ये A/B इधर आएगा तो माइनस का A/B बराबर, ये माइनस का √3 उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा √3। इस साइड को लेस से लेके सोल्व करते हैं। इसका नीचे 1 लगा लिया है, लेस से ले लिया B, 1 का भाग B में दिया, B टाइम B को 5 से गुणा कर दिया, 5B माइनस B को B से भाग दिया एक बार, 1 को A से गुणा किया, A बराबर √3। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि A और B संख्या, यहाँ पे A संख्या का घटाव है और यहाँ पर B संख्या का भाग है। पूर्णांक संख्याओं के घटाव और भाग होते हैं तो वे संख्याएं परिमेय होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि √3 है वो परिमेय संख्या है। यहां पूर्णांक संख्याओं की बाकी या भाग भी पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक संख्याओं की जब बाकी करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं तो पूर्णांक संख्या रिजल्ट आता है। इसलिए
वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो तो अपरिमेय होती है, जबकि अपनी परिकल्पना के हिसाब से ये आ गई है परिमेय संख्या। आगे लिखेंगे नीचे की लाइन में, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत थी। जो हमने परिकल्पना की कि ये एक परिमेय संख्या है वो गलत है, क्योंकि वर्गमूल 3 है वो परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए आगे लिखेंगे इसके नीचे की लाइन में, इसलिए 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टूडेंट्स इति सिद्धम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन उतार देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी प्रकार 1/√2 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। 1/, इसके अंदर कई पार्ट है। इसका पहला पार्ट है 1/√2, इसका दूसरा पार्ट है वो है आपके 6 + √2, और इसका तीसरा पार्ट जो है वो है आपके 3/2। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने खास बात देखी, हम यहाँ पे ऐसी संख्या ले आते हैं, इस साइड में ऐसी संख्या ले आते हैं एक तरफ जिसके अंदर खाली एक वर्गमूल वाली संख्या हो और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो। तो ऐसा ही करेंगे हम, एक साइड में केवल वर्गमूल वाली संख्या ऐसी जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, तो फिर इसी प्रकार से आगे सोल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, इसी में सोल्व कर देते हैं। माना दिए गए प्रश्न के विपरीत, हमने ये मान लिया है, यहाँ पे दिए गए प्रश्न की जगह दी गई अवधारणा कर देते हैं। माना दी गई अवधारणा, ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा शब्द, के विपरीत ये 1/√2 पहला कर रहे हैं दूसरे का, 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करें, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए हम 1/√2 जो है इसको गुणा कर देते हैं। ये नीचे वर्गमूल ऐसे ऊपर लाना हमें, तो वर्गमूल 2/√2 से गुणा कर देते हैं। किसी संख्या के अंश और हर को एक सेम संख्या से गुणा किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्गमूल 2/2। अब परिमेय संख्या मानी है, इसलिए वर्गमूल 2/2 बराबर a/b। हमने परिमेय मान ली है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वज्र गुणा कर देते हैं, वर्गमूल 2b आया, 2b बराबर 2a। ये b उधर ले जाते हैं आगे की लाइन में, b बराबर 2/ab। b बराबर यहां पर आ गया है, b बराबर 2a/b। यहां पर वही बात है, यहां पे बाकी न करके हम क्या करेंगे अब की बार, गुणा। यहां पे ये संख्या गुणा हो रही है और भाग लग रहा है, पूर्णांक संख्या का गुणा और भाग है वो पूर्णांक संख्या में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स √2 बचा है, वर्गमूल 2। मैंने कहा था एक साइड में वर्गमूल वाली संख्या लानी है, वर्गमूल वाली संख्या ले आए हैं। अब वर्गमूल वाली संख्या जो है वो a/b के रूप में आ रही है, इसका मतलब हो गया ये परिमेय संख्या है। लेकिन हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्या ऐसी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो फिर एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए यहाँ पे 1/√2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स सेम जो पहला क्वेश्चन बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, वैसा ही है, केवल यहाँ पर माइनस का अंतर है। ये आप खुद करेंगे, इससे अगला मैं बता देता हूँ। एकदम सेम प्रक्रिया वो की वही है जो पहले क्वेश्चन में थी। यहाँ पे अगले में भी ऐसा ही करना हमें। माना दी गई अवधारणा के विपरीत 3/2 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात पड़ी है ए बटे बी के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए 3 वर्गमूल 2 बराबर ए बटे बी। और स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि यहाँ पर वर्गमूल वाली संख्या रखनी है अकेली, तो ये जो 3 है ये ले जाएंगे सामने वाली संख्या के, यहाँ पे गुणा में सामने वाली संख्या के भाग में जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ए व बी पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। 3 इधर ले जाते हैं तो स्टूडेंट्स √2 बराबर ए बटे 3b, वर्गमूल 2 बराबर ए बटे 3b। यहाँ पे ए लगाना है, गुणा भाग, हाँ सेम है, गुणा और भाग की प्रक्रिया हो रही है इसमें कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या होगा, गुणा भाग भी पूर्णांक ही होगा, इसलिए वर्गमूल 2 जो है वो हमारे हिसाब से ए बटे बी के हिसाब से एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है वर्गमूल 2 है वो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना है वो गलत है। इसलिए 3 वर्गमूल 2 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, इति सिद्धम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं, ये छोड़ देते हैं एक बार यूँ का यूँ, या फिर नए तरीके से कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके, यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक, P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए वर्गमूल P जोड़ वर्गमूल Q, वर्गमूल P जोड़ वर्गमूल Q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी वैसे सोल्व करना है जैसे अभी तक करते आ रहे थे। माना, यहाँ से आंसर शुरू कर देते हैं। माना दी गई अवधारणा के विपरीत, दी गई अवधारणा के विपरीत जो √P जोड़ √Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया स्टूडेंट्स वैसे ही कि जो अपरिमेय पूछ रहा है इसे हमने मान लिया है कि परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या इसलिए ए बटे बी के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए वर्गमूल P जोड़ वर्गमूल Q बराबर ए बटे बी, जहाँ ए कोमा बी पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है। स्टूडेंट्स यहाँ तक इसे हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स P का पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर यहाँ पे P इधर ले जाएंगे तो माइनस का आएगा, a बटा b माइनस P वर्गमूल P बराबर वर्गमूल Q। मैंने थोड़ा चेंज करके वैसे लिख दिया। यदि आप इसको सही देखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे वर्गमूल Q बच गया है बराबर यहाँ पे a बटा b है माइनस का वर्गमूल P। इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पक्ष चेंज कर रहे हैं। a बटा b माइनस वर्गमूल P बराबर वर्गमूल Q। स्टूडेंट्स दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। स्टूडेंट आपको पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो खुलता है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो इसे भी खोल देते हैं। ए स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का गुणा ए बी, ए संख्या हमारे पास है ए बटा बी और गुणा बी संख्या हमारे पास है वर्गमूल पी, जोड़ बी संख्या की स्क्वायर, बी संख्या हमारे पास है वर्गमूल पी का स्क्वायर करते तो वर्गमूल हट जाएगा। जब वर्गमूल वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ पे हो गया ये पी बराबर, सामने यहाँ पे देखते हैं वर्गमूल वाली संख्या है क्यू, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे वर्गमूल का निशान हट जाएगा। अब पक्षांतरण कर देते हैं, क्यू को इधर ले आते हैं और ये जो संख्या है बीच वाली इसे राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर तो है ही, जोड़ का पी है, क्यू इधर लाएंगे तो माइनस का क्यू बराबर, ये संख्या उधर ले जाते हैं तो ये संख्या बन गई है 2 गुणा ए वर्गमूल पी बटे बी बटे में बी। स्टूडेंट्स इसे आगे हल करते हैं। यहां पे अब स्टूडेंट्स ये जो संख्या है 2a बटा बी, ये पी रूट पी के गुणा में है। मैंने आपको बताया था इधर वर्गमूल वाली संख्या अकेली रखनी है हमें, तो ये संख्या हम वापस इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो गुणा में लाएंगे तो ये संख्या पलट के गुणा में आएगी। तो यहाँ पे पहले से अपने पास है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर जोड़ पी माइनस क्यू और गुणा में हम ले आए इसको तो ये पलट के आएगी b बटे 2a बराबर, सामने बच गया है वर्गमूल p। हमारा लक्ष्य था कि वर्गमूल वाली संख्या एक साइड में अकेली रह जाए। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। b बटे 2a को इससे गुणा करते हैं, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर गुणा में b बटे 2a जोड़ इस p माइनस क्यू को मैं ऐसे रख देता हूँ p माइनस क्यू, इसे भी गुणा कर देते इससे b बटे 2a से बराबर वर्गमूल p है। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ऊपर की लाइन, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना ये लाइन तो आप लिख ही सकते हैं सीधी सी। ये तो हम जो सीधी सीधी सबसे पहली लाइन लिखते हैं वैसी वैसी लिखनी है। यहाँ पे b से हमने काट दिया इसको एक बार b और यहाँ ए स्क्वायर में से a काट दिया a बटे, ये a से कट गया है, ऊपर बच गया a, नीचे बच गया 2b, a बटा 2b। एक बार फिर से, नहीं फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पे हम a को नहीं काटेंगे, a को a स्क्वायर ही रख लेते हैं और यहाँ पे इस a को भी नहीं काटेंगे। हमने केवल b से b को काट दिया है तो हमारे पास संख्या रह गई है ऊपर तो a स्क्वायर और नीचे रह गई है 2ab। आगे फिर लेस लेने में दिक्कत आएगी इसलिए नहीं काटा a को। फिर जोड़ में हमारे पास है p माइनस क्यू गुणा में b बटे 2a बराबर वर्गमूल p। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लेस ले लेते हैं, इन दोनों का लेस आएगा 2ab, 2ab लेस आ गया, 2ab का 2ab में भाग दिया एक बार, एक को इससे गुणा किया a स्क्वायर एकम a स्क्वायर जोड़ 2a का भाग 2ab में दिया तो 2a से 2a कट गया, b बच गया है, b को इससे गुणा करेंगे तो यह आएगा p माइनस क्यू गुणा में b स्क्वायर बराबर वर्गमूल p। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे अब ये जो संख्या है चूंकि a स्क्वायर जोड़ p माइनस क्यू इंटू बी स्क्वायर बटे 2ab एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है ये मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि ये पूर्णांक है, पूर्णांकों के जोड़ बाकी गुणा भाग है, वो पूर्णांक का रिजल्ट देते हैं और a बटे b के रूप में है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो इसके सामने वाली भी परिमेय होगी, इसलिए वर्गमूल p एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल p एक परिमेय संख्या है, पर वर्गमूल के अंदर जो संख्या मैंने बताई थी जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता वो तो अपरिमेय होती है, जो कि यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए हमारी परिकल्पना
नहीं नहीं, अभी एक लाइन और आएगी यहाँ पे। परंतु वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए अब आ जाओ क्वेश्चन पे। वर्गमूल p जोड़ वर्गमूल q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।